Hello students, I am R. Dubey. I will be teaching you electronics. It's a branch of physics. Actually, I am teaching you for GIC, or you can say PGT exam, in which physics is a main subject. So for electronics, this is a very good topic and it's easy also. So I would like to explain you. First is मुक्त इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन. अब हमारा व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? कुछ पदार्थों में कुछ इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणु से अलग होकर पदार्थ के भीतर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं. इन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं. देखिए, आपका कोई भी पदार्थ है, सब्सटेंस है, सपोज ये आपका वायर है. अब वायर जो है या कोई भी सब्सटेंस है वो किससे बना हुआ है? एटम से. और जो एटम होता है, आपको पता है कि एटम के बीच में क्या होता है? एक सेंटर होता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है. और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वो रिवॉल्व करते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में. इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स. ये एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं. They are called shells also. You can say first shell, second K shell, L shell, M shell, N shell. Likewise, in the first orbit there is 2 electrons. Second orbit 8 electrons. Then 18. Likewise. अब क्या होता है कि any substance, or you can say any substance is made up of electrons. Any substance it is made up of atom. एटम से बना है. ये क्या है? आपका एटम है. और एटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से अट्रैक्ट नहीं हो पाया. मीन्स दिस इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट, न्यूक्लियस इज नॉट एबल टू अट्रैक्ट electrons. Suppose electrons are far apart from the nucleus, so it is not able to attract. So what happens? The electrons move away from the atom. Means now the electron is not bounded by the atom. So when it is not bounded to the nucleus, then what happens? The electron become free to move in the substance. So likewise there are other atoms also in which the electrons have moved out. So these electrons are free to move in the substance. So these electrons are all known as मुक्त electron or free electrons. So these electrons, what they do? They do random motion. Means zigzag. Random motion. Means its the motion is not in a single direction. It is haphazard. Means it can be any direction. Now मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस के अणुओं की तरह यदृच्छा गति करते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं. तो गैस के आपको पता है कि गैस के अणु क्या होते हैं? अणु मीन्स इट्स एटम्स and molecules, you know. So गैस के जो अणु होते हैं वो क्या करते हैं? वो भी इसी तरह गति करते हैं. किस तरह? रैंडम मोशन. इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं. तो इसीलिए इनको इलेक्ट्रॉन गैस भी कहा जाता है. जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको इलेक्ट्रॉन गैस भी कहते हैं, क्योंकि गैस की तरह गति कर रहे हैं किसी पदार्थ में विद्युत चालन के लिए. अब हम क्यों मुक्त इलेक्ट्रॉन को स्टडी कर रहे हैं? इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि किसी पदार्थ में विद्युत चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं. और इन्हें चालन इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं क्योंकि ये चालन में हेल्प करते हैं. अब बात आती है कि हम लोग चालकता देखेंगे. चालकता मीन्स कंडक्टिविटी. दैट व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, मेटल और इंसुलेटर. अब अर्धचालक क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर.
सेमीकंडक्टर में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों से कम तथा कुचालकों से बहुत अधिक होती है। जो चालकों से कम होती, भाई चालक में तो सबसे ज़्यादा होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। इट्स मेटल आर कंडक्टिव, वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। बट जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो उतना कंडक्ट नहीं करते हैं जितना कि आपके मेटल्स करते हैं। तो अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों से कम तथा कुचालकों से बहुत अधिक होती है। कुचालक मतलब इंसुलेटर, इंसुलेटर से तो ज़्यादा होंगे भाई, क्योंकि इंसुलेटर तो बिल्कुल ही नहीं कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। तो सेमी मतलब बीच का, मध्यम, तो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा कंडक्ट कर रहा है, ना ही बिल्कुल ऐसा है कि बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालकों से कम तथा कुचालकों से बहुत अधिक होती है। अब धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है, अर्थात लगभग 10^22 से 10^23 प्रति घन सेंटीमीटर। इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं धातुओं में, मेटल्स में। मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का नियंत्रण नहीं रहता है। हम आपसे बता चुके हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गए न्यूक्लियस की बाइंडिंग से, परंतु फिर भी ये पदार्थ की परिसीमा के भीतर ही गति करते हैं। ये पदार्थ के बाहर थोड़ी चले जाएंगे। अब जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री हुए वो आपके सब्सटेंस में मूव करते रहते हैं, सब्सटेंस को थोड़ी छोड़ के चले जाएंगे। एटम से बाहर जा सकते हैं, एटम को छोड़ सकते हैं, पर सब्सटेंस को थोड़ी छोड़ देंगे। अब हम आते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन या बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। अब बाउंड कौन है? बाउंड मतलब बंधे हुए। वे इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में नाभिक से बद्ध होकर उसके चारों ओर परिक्रमण करते रहते हैं, उन्हें बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये होता है जो इस न्यूक्लियस को के अट्रैक्शन में रहे, उसको छोड़ के ना जाए, वो कहलाते हैं बद्ध इलेक्ट्रॉन। बद्ध इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का अत्यधिक नियंत्रण रहता है, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं होता है, वो फ्री होते हैं आपके मूव करने के लिए सब्सटेंस में। अब आती है फर्मी ऊर्जा। फर्मी ऊर्जा क्या होती है? किसी धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पर जितनी अधिकतम गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा मतलब जो मोशन के द्वारा एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। सो किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन 0 केल्विन पर जितनी अधिकतम गतिज ऊर्जा रखते हैं, मतलब जितनी मैक्सिमम आपकी काइनेटिक एनर्जी रही 0 केल्विन पे फ्री इलेक्ट्रॉन की, उसी को कहते हैं फर्मी एनर्जी। ओके, व्हाट इज फर्मी एनर्जी? इज द एनर्जी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। So Fermi energy is for a free electron at 0 Kelvin. So the maximum kinetic energy possessed by it is called Fermi energy. So we will continue with this topic. In the next topic, I will be teaching you electron utsarjan. So revise this topic.